के साथ कोई मुर्दा जा रहा है, अगर वो मुर्दा उसके नीचे को निकल गया तो वो आदमी जिंदा हो जाएगा आज भी। तो फाइनली भाई अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, राधा की हवेली बरसाना। ये होटल टाइप और मतलब रेस्टोरेंट टाइप ये सब पूरा ये बना हुआ है। अब आगे से आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, और पता है शायद से वीडियो वगैरह कुछ ना बनाने दे। देखो कितना बड़ा है पूरा, ये राजस्थान लुक दे रखा है। और जैसे वृंदावन में पूरा मंदिर बना है ना, उस तरह से देखो पूरा लुक है, और राजस्थानी पूरा टच दिया हुआ है। और देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़। सरकारी वकील बन जाओ बदला और 11 10 पर 3 दिन आ जाते हैं, 3 पूरी आ जाती है 10 पर। तो भाई राह पे राधे राधे लिखना है। देखो भाई तो अभी राधा की हवेली पे यहाँ पे बाहर का कुछ सीन है, अंदर वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह। और यहाँ पे देखो इस शादी में जैसे बनता है ना वैसा वगैरह, तो ऐसे नीचे भी पार्किंग वगैरह का एरिया है। और देखो वहाँ पे एक चश्मा टाइप भी बनाया हुआ है, हालांकि वहाँ पे भी जाके देखते हैं। और यहाँ पे देखो लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे पूरे मिरर से घोड़ा पूरा बनाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है राधे की हवेली, वो सब। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएंगे, नीचे भी चलेंगे, और यहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह सब है। यहाँ पे स्कूटर भी रखा हुआ है, और अच्छा बंद कर रखा है यहाँ का रास्ता। देखो ये बरसाने लिखा हुआ है, जो मैंने बाहर से वीडियो नहीं बनाई थी, वो यहाँ पे लिखा है बरसाने के बरसाना। वैसे सही बनाया हुआ है काफ़ी। देखो ये पूरे जो ये पीओपी से होता है ना, अंदर लोहे की वायर्स होंगी पीओपी, उसके ऊपर ये मिरर्स लगाए हुए हैं वो सब। देखो ये यहाँ पे लूडो बना रखी है इन्होंने पत्थर से पूरी। ये तो वैसे वाली फीलिंग दे रही हूँ महाभारत में वो खेलते हैं उससे, हाँ वैसा सही है। इसकी गोटियाँ नहीं है। अंकल कुछ बताओ यहाँ के श्रद्धालुओं के बारे में। ये बाबा घोड़ा है। शुक्रिया। ये गुड़िया दर्शन करने को मार्केट में आई, बरसाना मार्केट में। यहाँ पे कब से कर रहे हो यहाँ पे काम? साल भर से। अच्छा सही है, इनकम सही हो जाती है? बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ तो आप तो दर्शन करते रहते होंगे यहाँ पे बाबा के? अपने पास ही है ना। हाँ सारी मूर्ति यहीं है, सारे देवता यहीं आ रहे हैं हमारे पास। आप जैसे बिल्कुल। यही तो है हमारे सब कुछ। वो तो है बिल्कुल। ये राधा रानी है, आप हमारे कृष्णा है, और क्या चाहिए? ये सही है। राधे 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 राधे। देखो तो अभी हम आए रेस्टोरेंट में, भाई कितना सही बना रखा है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे फोटो भी खिंचवा सकते हैं। राधा की हवेली यहाँ पे बीच में बैठ के देखो, काफ़ी सही बना रखा है इन्होंने, अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से। ये वेज है ना, ये क्या है? मिर्च। लाल मिर्च खानी हुआ हाँ बोलिए। चलो भैया खाना पीना हो गया, अब हाथ धोते हैं और चलते हैं अपने होटल पे, क्योंकि फिर अब 7 हो चुके हैं और बस भी पकड़नी है, बस भी वहाँ पे आ चुकी है। देखो मंदिर के बराबर में ये सी एग्जिट का है, राधे की हवेली। भाई अब जल्दी से चलते हैं, हमने खाना पीना भी कर लिया, फोटो वगैरह भी खिंचवा लिए, और अब भाई होटल पे जाते हैं, बस आने वाली है, जल्दी से चलेंगे। भाई हम काफ़ी लेट हो गए सारे, हम आखिरी में हम ही बचे और हमारे ऊपर चिल्ला रहे कि जल्दी बैठो जल्दी। आप जल्दी से चलते हैं भाई, सारा सामान भी हमने ले लिया और लेट हो चुके हैं काफ़ी। IPL का मैच आज, तो भैया ने यहाँ पे फ़ोन भी IPL का मैच लगा दिया, KKR और हैदराबाद का लाइव चल रहा है अभी। सुनो अच्छा बता, बाबा श्याम का किस किसी ने दीदार किया? सच्चे मन से बताना, और 2 ही सवाल होंगे, 2-3 मैं पूछूंगा, ज्यादा जितना गुरु महाराज ने हुक्म दे रखा बाबा ने वही पूछता हूँ मैं, और वही बताऊंगा। यहाँ भी खाने पे भी लोगों के साथ मतभेद हो जाता है, समझाने पे भी बुझाने पे भी, लेकिन लोग नहीं समझते। चाहे उसको गर्म खाना मिल रहा हो चाहे कैसा भी मिल रहा हो, लेकिन उसको कमी काटने की आदत है। हमने कहा कमी मत ढूंढो, कमी बता दो, कमी मत ढूंढो, बताओ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो उनको त्रास भी नहीं आती। गुड़िया कहते हैं बिना टोकन के खाना खाते हैं। मैं कहा माता जी, कमल भाई से बहस होगी। माता जी कोई बात नहीं, आप घर खाते हो खाना, यहाँ तो एक संस्था के द्वारा आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट का वेट कर लो, नहीं देना हो दे दे, नहीं देना तो तू चल एक तरफ चल। मैं कोई बात नहीं, हम एक तरफ बढ़ जाते, तू ले ले। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, खाना खाने ही आ रहे हो क्या? मैं यहाँ रील बनाना देखा नहीं अभी केदारनाथ में क्या घटना घटी है? अगर ये घटना यहाँ घट जाए ना, यहाँ पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है व्यवस्था बताओ क्या? आप बाबा के दर्शन बाद में कर रहे हो, रील पहले बना रहे हो, फोटो दूसरे को दिखा रहे हो। मम्मी दर्शन कर ले, तुझे पता नहीं बाबा कहाँ है, कैमरा निकाल लो ना मम्मी को पता लग रहा, क्योंकि वो इतनी दूर बैठी है बेचारी, देखेगी क्या? तो ऐसे भी लोग हैं। अब ये बताओ, बाबा का दीदार किस किसी ने किया? सभी ने किया। कैसा लग रहा था बाबा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चमकते हुए। श्रृंगार कितने फूलों से किया हुआ था बाबा ने? बाबा का सारा गुलाबों से श्रृंगार था सारा। हाँ जी बताओ, कितनी माला थी? माला गिनने का टाइम का मिला, वो तो निकाल दिया उन्होंने। कितने टाइम से सवाल चलता आ रहा है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। आप बता, अगर जिसने बता दिया कितनी माला, एक चांदी का सिक्का खाटू श्याम सेवा समिति की तरफ से फ्री दे दूंगा। 8 माला नहीं, बताओ 8 माला का भी श्रृंगार हुआ। एक नंबर सारे बोलते, किसी न किसी का तो सही होगा। बताओ भाई, बाबा के दर्शन सबने किए हैं, आप बताओ कितने माला के श्रृंगार? और पहली माला कौन सी थी? पहली माला सारी गुलाबी था, सारा गुलाबी था, सारा गुलाब था, सारा था गुलाब, मैं मान रहा हूँ। कौन सा गुलाब? एक माला कोई डिफरेंस भी होगी इसमें जरूर। इसमें एक सफेद रंग की माला थी। भाई जिसने दर्शन किया वही बता सकता है। एक सफेद रंग की माला थी। दर्शन तो सबने किए ना, तो बताओ। शाम वाले में सफेद गुलाब की थी, सफेद गुलाब की। अच्छा मैं शाम तो शाम को ही गया था, मैं शाम वाले पूछ रहा हूँ, सुबह की नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सुबह की भी बता दूँ आपको, गया नहीं मैं, लेकिन मैं सुबह की भी बता दूँ आपको। चलो पहला सवाल, बाबा की कितनी सीढ़ियाँ हैं?
जब हम 13 सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं बाबा की, तो बाबा क्या कहता है, तू मेरा और मैं तेरा। अब तीसरे को मत लाइयो यहाँ, मुझे मीडिएटर नहीं चाहिए। आके आदमी जब पूजा करता है तो वो आंखें बंद कर लेता है, तो मन तो कहीं आंखों में आंखें डाल के बात कर, बाबा जो भी है तेरा ही है सब कुछ, अच्छा करा रहा तू, बुरा करा रहा तू, मेरी कोई औकात नहीं है। हम ऐसी सद्बुद्धि जो हम सतमार्ग पे चले, लोगों का भला करें, अपने से बुरा ना हो किसी का। दुनिया कुछ भी करती रहे, जितना कलयुग बढ़ेगा उतना ही नुकसान होता जाएगा, और जो भक्ति करेगा वही पनपेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, जरूर मिलेगा। श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी वाले, श्याम के अजीज भगत, शायद देखो बाबा ने अगर अगले महीने चाहा तो रेवाड़ी आपको दर्शन करा के लाऊंगा। आप बिलीव करना, 1 किलोमीटर से महक मारती है बाबा की, 1 किलोमीटर के अंदर से। तो आपको लगेगा कि हम ठाकुर जी जैसे यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ऐसी महक सुगंध मारती है 1 किलोमीटर में। और छोटी सी कुटिया है, बाबा को साक्षात सीने में दिखा देते, जैसे भगवान अब श्री हनुमान जी ने दिखाया था राम को, ऐसे ही श्याम बहादुर जी महाराज ने तो सीना फाड़ के कन्हैया को यहाँ दिखा दिया था। और 100 मन का ताला कि मोर सिटी से खोल दिया था फाटू का, जो आज तक ना तो कोई पैदा हुआ ना होगा अभी तक, उनकी याद तक। दूसरी बात, बाबा पे निशान चढ़ाते हैं लोग, सभी को पता है। लोग बोलते हैं उसे झंडा, झंडा नहीं होता वो पूजा होती है बाबा की, निशान होता है उसका, बड़ा महत्व होता है। एक सूरजगढ़ का निशान आता है जो साल में एक बार ही चढ़ता है मेले पे, और वो भी फागुन की द्वादशी पे। एकादशी पे बाबा बरत रहे थे और द्वादशी में बाबा ने शीश का दान दिया था। तो वो जो सूरजगढ़ का निशान है उसमें 60+ आदमी चलता है, यंग बॉडी कोई नहीं आती उसमें, सब वाइट ड्रेस में होंगे, सबके ऊपर पगड़ी होगी। अगर उस निशान के साथ कोई मुर्दा जा रहा है, अगर वो मुर्दा उसके नीचे को निकल गया तो वो आदमी जिंदा हो जाएगा आज भी। हकीकत है ये, हकीकत बिल्कुल नेचुरल बात। और उन्हीं का निशान सबसे पहले उस शिखर पे चढ़ता है। खाटू का भी निशान चढ़ेगा जब तक सूरजगढ़ का निशान नहीं चढ़ जाता। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। खूब जोर लगाया कि हमारा निशान चढ़े, इस चौहान परिवार ने। बाबा ने एक्सेप्ट नहीं करा, बाबा ने कहा सूरजगढ़ वाले ही आएंगे, वो निशान इस पे चढ़ाएंगे। तो सूरजगढ़ के इस निशान का इतना महत्व होता है। लोग क्या कर रहे हैं, निशान लेकर चल दिए, निशान कहीं पड़ा है, आप कहीं पड़े हो। आप निशान का ये है कि अगर आप वहाँ से उठाते हो, आप वॉशरूम जा रहे हो, तो निशान को ऐसी सुरक्षित जगह रखो कि ताकि आप उसको फ्रेश होकर के दोबारा से अर्पण कर सको। दूसरी बात, अगर आप चाय भी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो सबसे पहले उस बाबा को भोग लगाओ जो आप लेके चल रहे हो साथ में। कैसे मनोकामना न पूर्ण होने की? 17 किलोमीटर आते तक जो चीज़ मांगे वो मिल जाएगी। लेकिन इस ध्वजा का कोई महत्व नहीं रखा लोगों ने, पैरों में पड़ी है। डंडे बोले हैं ना, डंडे, डंडे बोलते हैं लोग इन्हें, ये डंडे नहीं है। इसका महत्व क्यों लोग बाग इतनी दूर दूर से निशान पैदल यात्रा आते हैं। बॉम्बे से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, वो भी तो इंसान ही है। तुम तो 17 किलोमीटर नहीं चल सकते। तो ये क्या है? ये अपनी भावनाएं हैं। मन में जो बैठा लिया वो ठीक है, लेकिन जो सच्चे मन से आएगा उसका बेड़ा पार होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, 1,00,000% होगा। कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ आकर के एक पर्यटक स्थल बना दिया। ये तोरण द्वार बाबा का, तोरण द्वार पे सिर्फ हाथ लगाना और मत्था टेकना ही मानता है। लेकिन आज उस तोरण द्वार पे खड़े होकर रील बना रहे हैं लोग, डांस हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और इतना हाल खराब है कि आप अपने आंखों से देख नहीं सकते हो। इस चौखट पे आकर के हमने ऐसे ऐसे लोग पकड़े हैं जिनकी वीडियो हमने बनाई है दारू पीते हुए भी, और वो क्या कह रहे हैं कि बाबा ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तुझे क्या देगा बाबा? तुझे देगा क्या वो? तू तो बात ही ऐसी कर रहा है यहाँ करके। जो झुकेगा वो ही पाएगा।
हमारे सामने मत झुक, लेकिन उसके सामने तो झुक। लेकिन एक चीज का जबरदस्त ध्यान रखा करो, हमेशा जब भी बाबा से मिलने आओ अपनी व्यथा मत सुनाना, सबसे पहले बाबा को पूछना, बाबा तू ठीक है नहीं है। बाबा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो तूने मुझे आज यहाँ बुलाया। लोग घर में मेहमान रहते हैं, घरवाली का भाई आ गया, मामा आ गया, लाओ चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ, कितनी सेवा होती है। अरे 300 किलोमीटर से आ रहे, एक बार इसकी सेवा तो करके देख ले, इसका भी हालचाल पूछ ले। ये पता नहीं कितने लोगों का ध्यान रख रहा है दिन रात। पूछा कभी तू गर्मी में रह रहा, सर्दी में रह रहा, क्या है, पंखा है, एसी है, नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा। उसका सबसे पहले आते ठाकुर जी का धन्यवाद किया करो। ठाकुर जी लाख लाख बधाई, तुम्हारा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें जो आपके दर्शन हमें मिले। फिर देखो, फिर अपनी उसको तो वैसा पता ही है तुम्हारी, उसको बताने की क्या जरूरत है, उसको तो पता है। जब उसके आप चौखट पे आ गए, लोग कहते हैं यार मेरा तो जाना ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? तूने सोचा ही नहीं जाने का। तू सोच, अभी तुझे नु कहते BR बार में चले 2 मिनट लगेंगी तुझे उठ के। चलेगा 4 और चल देंगे। अगर हम ये कहेंगे खाटू चल, खाटू तेरा बुलावा रहा, अरे क्या करेगा वहां जाकर खाटू में। अगली बार देखो यार पैसे नहीं है, वहां 20,000 उजाड़ेगा, लेकिन यहाँ 1000 रुपये नहीं दे सकता वो। बोल खाटू नरेश की, बोल लखदातार की, बोल हरे के सहारे की। तो बस मेरा यही निवेदन है सभी से, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये किसी पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ आओ तो सिर्फ बाबा से मिलने आओ और बाबा की बातें करो। एक आज इस पूरी बस के अंदर हमारे तरुण भाई हैं, जगतपुरी से रहते हैं मेरे ऑफिस के पास में। 44 डिग्री टेम्परेचर, और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन बस में जब एक आदमी गया तो ब्लेसिंग तो सभी को मिल गई ना भाई। जब बस में आए तो सेवक हैं, तो जितने लोग हैं उनका भी उद्धार हो गया, क्योंकि दीपक घर का एक जला दो या सारे जला दो, बात बराबर ही है। रोशनी तो उतनी दे रहा ना दीपक। अब ये नहीं कि सारे घर के जलाएंगे दीपक, नहीं, एक बच्चा भी जला देगा तो उससे भी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आए 44 डिग्री में टेम्परेचर में, देखो बाबा ने बुलाया था तभी तो आए हैं। और ये भी सोचते यार छोड़ना, मैं भी एसी में बैठा हूँ, कोई बात नहीं, अगली दफे देख लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो मन में वहीं आपके कुछ रह गया, और जिसने सोच लिया जाना तो जाना ही। तो बाबा से जितना प्रेम करोगे वो तुम्हारे उतने नजदीक आएगा, ये सत्य बात है। लोगों के काम मास्टर भी रिजल्ट 1 साल में देता है, लेकिन बाबा 24 घंटे में रिजल्ट देता है। प्रत्यक्ष है यहाँ सब चीजें। अगले महीने की 22 तारीख 22 जून को गाड़ी आएगी। अभी 1-2 महीना खाटू ही चलेगी गाड़ी, जब तक टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। सालासर झुंझुनू में बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर है, सेवों के होते, लेकिन हमारी भी कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि देखो देख रेख में भी, व्यवस्था में भी समय लगता है हर चीज़ में, तो वो नहीं मिल पाएगी। फिर ये कहेगा यार तुमने तो यहाँ लाके पटक दिया हमें। ये भी तो बात है ना, परेशानी नहीं समझेगा वो, लेकिन वो अलग बातें बताएगा। हो सकता है कि अगली दफ़े रेवाड़ी दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि श्याम बहादुर जी महाराज के दर्शन कराएं आपको, और फिर बताना कि वाकई सेवक हो तो ऐसे हों। बोल लालू सिंह जी महाराज की, बोल श्याम बहादुर महाराज की, बोल राधे रानी सरकार की, बोल श्री बालाजी महाराज की, बोल सालासर धाम की, बोल सभी सेवकों की, बोल हारे के सहारे की। किसी भी कोई श्याम प्रेमी से, कोई सेवादार से कोई गलती होगी उसके लिए हाथ जोड़ के जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी भाइयों को। भाई हमारी दिल्ली से बस आती है, चंदन भाई है हमारे ग्रुप के लीडर, ठीक है नहीं, और हमारी बस लेके आते हैं दिल्ली से खाटू श्याम के लिए। हर महीने के तीसरे शनिवार को हमारी बस आती है, जो कि रविवार की सुबह यहाँ पे आ जाते हैं खाटू श्याम में। सुबह यहाँ पे दर्शन करती है हमारी सवारी, और दोपहर का खाना मिलता है। एसी बस होती है, एसी रूम होता है, सभी सवारियों की अच्छी सेवादार ध्यान रखते हैं, खाने पीने का किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहती।
हाथ जोड़ के विनती है सभी सेवादारों से, अगर कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं सेवादारों से। अगर कोई भी आपको किसी ने कुछ गलत बोला हो उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो अभी वही 12 बज चुके हैं रात के, और अभी हम यहाँ पे रुके हैं आशीर्वाद पंजाबी ढाबे पे, और फिर भाई कल सुबह तक ही पहुँचेंगे हम। तो देखो भाई क्या भीड़ जमा हो रखी है। कोई सी भी ले ले, कोई सी भी ले ले। तो फाइनली गाइस अभी हम दिल्ली आ चुके हैं, और अभी हम खड़े हैं कश्मीरी गेट पे। यहाँ पे खड़े हुए हैं कश्मीरी गेट पे। हम बस से यहीं पे उतर गए। तो वैसे तो जो हमारे शास्त्री पार्क और दुर्गापुरी चौक पास में पड़ता, लेकिन अभी हम यहीं पे इसलिए उतर गए क्योंकि वो 1-1.5 घंटे में आता, जितनी देर में हम घर पे पहुँच भी जाते हैं यहाँ से। अब यही कि यहाँ से ऑटो का वेट कर रहे हैं, अब जैसे मिलते हैं वैसे जाएंगे।